बउवा कमौआ हमरो परदेस चली गेलै। बउवा कमौआ हमरो परदेस बसी गेलै। हो दीनानाथ बिनु रे पुतहुआ विधियोरियात रे की। हो दीनानाथ बिनु रे पुतहुआ विधियोरियात रे की। हो दीनानाथ। तीन पान बीती गेलै तन मान थाकी गेलै। तीन पान बीती गेलै तन मान थाकी गेलै। हो दीनानाथ अहाँ छोड़ दोसर दुख के बूझत रे की। हो दीनानाथ अहाँ छोड़ दोसर दुख के बूझत रे की। हो दीनानाथ अहाँ छोड़ दोसर दुख के बूझत रे की। हो दीनानाथ अहाँ छोड़ दोसर दुख के बूझत रे की। हाँ बूझत रे की। हो बूझत रे की। चलते चलते चूंकि आपका योगदान बहुत है कि कैसे आप लोक संगीत को लोगों तक पहुंचा रही हैं, जिसकी वजह से आपको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, क्यों वो ये गाने सुने? उनको लगता है कि आधी बातें समझ नहीं आती हैं। आजकल तो इंस्टेंट जनरेशन है, सब कुछ हाथ में चाहिए, मोबाइल पर चाहिए। स्टेटस अपडेट जैसा कि आपने कहा वो इनके लिए महत्वपूर्ण है। उसमें ये ठहराव की जगह कहाँ से बनेगी शारदा जी? मैं तो ये कहती हूँ कि आप गाने सुनते हैं तो नए गाने भी सुनते हैं और पुराने गाने भी सुनते होंगे। फिल्मों के भी पुराने गाने सुनते होंगे। पहले लता जी ने जो गाया वो गाने आज आप हमारे यंगस्टर्स को भी अच्छे नहीं लगते होंगे। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बहुत शौक से सुनते हुए देखा है पुराने गीतों को सुनते वही गाने रिमिक्स में फिर से परोसे जा रहे हैं, क्योंकि नए जो गाने हैं वो भी नहीं ठहरते। मैंने देखा मेरे छठ के गीत को भी रिमिक्स करके और बिल्कुल वो मैंने गाया था ना, वो बहुत पहले हमने गाया था केलवा के पात पर उगेलन, और उसको भी देखा कि वो रिमिक्स, तो वो तो एक फैशन के तहत जो है वो एक अलग इंडस्ट्री, हाँ अलग ही वो चीज़ है डिट्यून करके। और ये पर क्या है ना कि जो अपनी संस्कृति है, जो संस्कार आप देखेंगे, थोड़ा सा मन को स्थिर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो हम या हमारी जगह कोई और भी जो इस ठहराव के साथ इस चीज़ को गा रहा है, क्योंकि ये जो गीत है इसके भाव में ढल के अगर नहीं गाया जाए, अगर कोई गीत सैड है वो सॉन्ग अगर करुणा से नहीं गाई जाए उस चीज़ को, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और कोई अगर हंसने वाली चीज़ है तो उसमें अगर हंसा नहीं जाए तो फिर वो बात नहीं बनती है। उसी तरह से खुशी है, लव सॉन्ग्स हैं, हर गीत के अपने भाव होते हैं, उनको उसी भाव में ढल के गाना, और सुनने वालों को भी वो टर्न कर दे वो गीत। ऐसा गीत भी होना चाहिए। हमारे अपने घर परिवार सबों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि हमारे घर में अपने अपने घरों में अपने जो पेरेंट्स हैं, वो उनके जो पेरेंट्स रहे होंगे, कैसे कैसे वो घर में तो पता चलता ही होगा, आप नहीं जानते पर आपकी माँ जानती होंगी, उनकी माँ जानती होंगी। कहीं ना कहीं तो रूट है जो किसी भी जगह, कोई भी स्टेट हो जाए, तो हर जगह का फोक जो है वो बड़ा बड़ा रिच होता है,
क्योंकि वो मिट्टी ज़मीन से जुड़ी चीज़ें होती हैं, व्यावहारिक पक्ष होता है उन गीतों में, और वो हर घर में वो किया जाता है। जैसे हम लोग कैसे विवाह के गीत गाते हैं, तो एक ही चीज़ है हमारे यहाँ मैथिली में समदाउन कहते हैं उसको, विदाई गीत कहते हैं भोजपुरी में उसको, फिर राजस्थान में डोली कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग हैं, पर मिट्टी की चीज़ जो है वो एक ही है। विदा होगी बेटी तो वो विदाई ही सॉन्ग होगी, और विदाई सॉन्ग होगी तो वो सैड सॉन्ग ही होगा।